गोवा की एक स्टोरी, बॉय द रेबल किड, मैं मर जाऊंगी। a bunch of twisted events, मुझे नहीं जाना प्लीज। and a lot of acquisitions. मैं तेरी माँ चोद दूंगा, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। To sum it up, ये थी रेबल किड की गोवा की स्टोरी टाइम जो उसने कवर करी थी अपने YouTube चैनल पे। तो ये आदमी मुझे ऐसे मेरी कमर से खींच रहा है, then he pulls me सामने से, तो मैंने उसे धक्का मार दिया। ध्यान से देखो इसकी कनिंग स्माइल को। ऐसी स्टेटमेंट्स देने के बाद किसी के लिए आप उनकी रेपुटेशन को सीरियसली हर्ट कर सकते हैं, एंड कल मेरी जगह पे आप भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम इज़ कि इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि वो किसी भी चीज़ से दे कैन ईजिली गेट अवे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस दे हैव, बिकॉज ऑफ द फेम दे हैव, और जो ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों ने अपना बना रखा है, स्पेशली आज की यंग जनरेशन ने। सो अगर कभी आप ऐसी मेस्ड अप सिचुएशन में खड़े होते हैं जहाँ पे आपके सामने एक इन्फ्लुएंसर खड़ा है जिसने आपके साथ कुछ भी बुरा स्टेटमेंट दे दिया है, कुछ बुरा कर दिया, तो आपका कोई चांस नहीं है इस कंट्री में, बिकॉज एवरीबडी इज़ गॉड डैम ब्रेन वॉश्ड। ये रहा वो वीडियो जिसमें अपूर्वा डांस कर रही है उस लड़की के साथ जिसके बारे में उसने वीडियो में बात करी थी, और ये रहा वो वीडियो जिसमें ये लड़की मेरे साथ डांस कर रही है। आई हैव मास्क्ड हर फेस बिकॉज आई डोंट वांट टू यू गाइस टू इन्वेड हर प्राइवेसी, नहीं तो तुम उसको भी जाके बॉदर करोगे। एंड ये रहा वो स्क्रीनशॉट जहाँ पे अपूर्वा मेरे को फॉलो कर रही थी, और ये रहा स्क्रीनशॉट उस फ़ोन नंबर का जो उसने मेरे को दिया था जिसमें अपूर्वा की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। जाके वैलिडेट कर लो जो उसके फ्रेंड्स हैं उनसे। पीपल गॉट सो गॉड डैम मैड फॉर टेलिंग माई साइड ऑफ द स्टोरी। First of all, you were not there. You didn't know anything about the story. A person is telling his story. You don't respect that. On top of that, you accuse that person of so many things that you look like a fuckboy. तुम toxic दिखते हो, तुमने ये सब चीज़ें करी होंगी, and you think I would not speak up for myself. So जब तुम्हारे comments का जवाब मैं तुम्हारी तरह से दे रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, and you're saying, oh, you're cheap and you're this and that. Bro, this is a crazy place to be in. Internet is a crazy place to be honest. There was this guy जिसका मैं screenshot अभी डालूंगा जो मुझे आके बोल रहा था कि that you're a 2 rupee person. When I clicked on that picture, he looked like a person who would be simping for a girl like Apurva. What's next for men like this? Getting lip jobs? Getting nail jobs? I just met that girl one day in my life and she can cook up a whole story about me, about my character, about my personality. Then think about being around these people for a longer time. What could happen to you? Now, I gave Apurva the chance to step forward and come in front of the audience and tell them that the stories that she's created are fictional and apologize for using real people in her stories, but she didn't. So I'm forced to also tell everything that I was holding on to in the last video because I was trying not to step into her personal space, but she's not left me with any choices. But before I do that, I'm going to jump to the section where I'm going to cover all the questions जो ये निब्बा निब्बी के थे मेरे ऊपर जो accusations लगा रहे थे ये लोग comment section में जाके. So the most asked question was, she didn't take your name in the video, nobody knew you existed, you chose to come out and you're just chasing clout just because she's popular. अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग हो और इंटेलिजेंस हो तो तुम ये सोचो कि उसने अपने वीडियो में मेरी पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है, टोटली हर एक चीज़ बोली है। एंड आई एम ए रेगुलर गोइंग पर्सन ओवर देयर। अगर आप भी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं, क्लब्स में जानते हैं, हॉस्टल्स में जानते हैं, एंड दिस पर्सन डिस्क्राइब्स योर पर्सनैलिटी, जहाँ पे उसने बोला कि पियर्सिंग कर रखी थी बंदे ने, बियर्ड रख रखी थी, ही वॉज हॉट, लड़कियाँ उसके आगे पीछे मंडरा रही थी जब वो गाने गा रहा था। यू थिंक दोज पीपल आर फूल्स? वो तुमसे ज़्यादा मैच्योर है, तुमसे ज़्यादा बड़े हैं उम्र में, उनको सब पता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। सो इवन दो माई नेम डिडंट एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट एंड यू गाइज डिडंट नो मी, ऑल दोज अदर पीपल न्यू मी। इमेजिन अगर मेरी जगह पे कोई लड़की हो, फ्लिप कर दो रोल, और वो लड़की वहाँ पे रेगुलर गोअर हो उस जगह पे, एंड देन एक लड़का आता है जो इन्फ्लुएंसर है, एंड देन वो उस बंदी के साथ घूमता है और लेटर जाके अपने घर पे एक वीडियो बनाता है और उसको शेम करता है उसके कैरेक्टर के ऊपर। तो अभी तुम लोग कितने ज़्यादा ट्रिगर हो रहे होते हैं, सब लोग ग्रुप्स बना रहे होते, हैशटैग्स चला रहे होते कि भाई इस बंदे ने ऐसा कर दिया, देखो कितना बुरा इन्फ्लुएंसर है। बट सिंस देयर इज़ अ वुमेन ऑन द अदर साइड, यू चूज टू ह्यूमिलिएट मी फॉर टेलिंग द ट्रूथ. And about the part where you said I'm clout chasing, trying to milk money or fame out of her name, and a lot of people said, why are we believing him completely? She's a buzz lately, so he can use her name, all the other creators. अगर मुझे बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स की तरह अपूर्वा का नाम यूज़ करके क्लाउड चेजिंग करनी होती तो मैं बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स की तरह ही थंबनेल्स बनाता जिसमें मैं बड़ा बड़ा अपूर्वा का फेस लगाता और उसके सामने लिखता शेमलेस, एक्सपोज्ड. डिड आई डू एनी ऑफ दैट? नो. मैंने सिर्फ उसने जो वीडियो बनाया था उसका स्क्रीनशॉट और अपने वीडियो का स्क्रीनशॉट डाला और बोला कि शी ट्विस्टेड द स्टोरी, एंड देन आई इन द वीडियो सेड दैट
I'm the guitarist fuckboy that she said she met, and all these things that she said about my character. So if I was cloud chasing, I would have used these big fucking thumbnails जो बाकी के YouTubers ने भी use किया था. I didn't do that. Secondly, trying to milk money, bro, I live a very comfortable life outside of India. तो मुझे जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ, आई डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन माई लाइफ, इंक्लूडिंग पीपल, मनी, एवरीथिंग. सो व्हाट मेक्स यू थिंक आई वुड बी चेजिंग चंप चेंज एंड मैं यहाँ पे आके एक स्टोरी बताऊँगा और उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे? लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम्हें लगता है कि यूट्यूब से मेरी अर्निंग होगी और मैं ट्रिप करने जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं तब अफोर्ड कर पाता हूँ? आई हैव ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ जहाँ पे मैं खुद के ट्रिप्स खुद फंड करता हूँ, खुद की ज़िंदगी खुद फंड करता हूँ और काफ़ी साल से करता आ रहा हूँ. सो आई डोंट हैव टू चेज द chump change from YouTube. And then you guys said I'm chasing fame or maybe followers. कितने लोगों को इतनी jealousy हो रही है कि भाई मुझे followers मिल रहे हैं. So let me tell you, back in 2021, I stopped uploading videos. I was a content creator before that. मैं उस टाइम पे जो वीडियोस बना रहा था उनके व्यूज़ लैक्स में थे और उनके लाइक्स थाउजेंड्स में थे. I took down all those videos जो अभी भी मेरे एनालिटिक्स सेक्शन में पड़े हैं. मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स उनके डाल दूंगा जिससे तुम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि ये सारे सब्सक्राइबर मेरे को अपूर्वा के नहीं आए हैं. बहुत सारे सब्सक्राइबर अपूर्वा के वीडियो से भी आए हैं, बट वो निब्बा निब्बी के नहीं है, तुम जैसे लोगों के नहीं है जो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं. वो उन लोगों के लिए जो लॉजिकल ज़िंदगी जीते हैं और जो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हैं कुछ चीज़ें समझ के. तुम लोग को मैं एज ए सब्सक्राइबर चाहता भी नहीं हूँ. तो प्लीज़ डू नॉट कॉमेंट कि आई एम इंक्रीजिंग द सब्सक्राइबर काउंट बाई चेजिंग हर नेम और टेकिंग हर नेम. आई एम जस्ट हेयर टू टेल द स्टोरी विच शी फेक्ड as an influencer and she thinks she can get away with that because she has so many followers. और मेरे शॉर्ट्स वीडियो से लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने 6-7 शॉर्ट्स वीडियो डाल दी हैं. आई डोंट हैव ए PR एजेंसी विद मी जो मेरे को अपूर्वा की तरह प्रोजेक्ट करेगी. आई डोंट हैव एनी यूट्यूबर्स, आई डोंट हैव एनी मीडिया हाउसेज. सो हाउ द हेल डू यू थिंक मैं अपनी साइड की स्टोरी बताऊंगा? तो मैं वीडियो बनाऊँ और मैं नाम क्या ऐश्वर्या राय का चिपका दूँ उसके ऊपर कि भाई मैं ऐश्वर्या राय का नाम चिपकाता हूँ, अपूर्वा का लूँगा तो उसके फॉलोअर्स बुरा मान जाएंगे. Have some goddamn common sense in your head. जिस बंदी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ उसी का नाम लिखूंगा ना वीडियो में कि उसने ये वीडियो बनाया था एंड वो उसने जो भी वर्जन अपना बताया वो गलत बताया. और इतना ज़्यादा जेलेसी जो तुम दूसरों के लिए फील करते हो, डोंट डू दैट because that shit comes back to your life. This is turning into a hot session right now. I'm usually laughing and smiling all the time, mostly with people, but then the annoying questions that you have, guys. भाई तुम चले जाओ मेरी जगह, रेड कारपेट है, आईफा अवार्ड्स मिलने वाले हैं मुझे कि मैंने अपूर्वा के ऊपर वीडियो बना दिया है. अनदर थिंग दैट आई सेड इन माई लास्ट वीडियो कि मैं क्लियर करूंगा कि मैं 1 साल बाद क्यों आके वीडियो बनाया था. जब मैं अपूर्वा को मिला था वो ईयर 2022 था. जब हम वहाँ पे मिले उस टाइम पे वो कंटेंट क्रिएशन स्टोरी टेलिंग का नहीं कर रही थी ऑब्वियसली. सो आई अनफॉलोड हर इमीडिएटली आफ्टर दैट इवेंट हैपेंड. पार्टी के बाद जब थलासा के बाहर वो सीन होता है तो मैंने उसको अनफॉलो कर दिया. आई वॉज नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दैट एंड आई केम आउट ऑफ इंडिया. सो तुम्हें लगता है कि मैं फ़ैन बॉय हूँ कि मैं उसका वीडियोज़ बार बार देखता रहूँगा. एंड देन शी लेटर डिसाइड्स आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स कि उसको वो वीडियो डालना है स्टोरी टेलिंग का. सो वन डे आई वॉज स्क्रोलिंग कुछ महीने पहले ऐसे ही रैंडमली बिकॉज आई हैड टाइम. यूजुअली आई एम वेरी बिजी इन माई लाइफ बट आई हैड टाइम बिकॉज एन ए फायर इंसिडेंट हैपेंड एट माई होम एंड देन आई गॉट 2 degree burns, 3 degree burns, both my hands. One of my hands recovered, this one is still healing. जिन लोगों को लगता है वो भी झूठ है वो जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना. मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो पे नहीं डालूंगा बिकॉज वो ब्लर कर देंगे उस चीज़ को. आई वॉज रिकवरिंग फ्रॉम दैट. जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे समझ में आई इसने मेरे ऊपर भी ये चीज़ कवर करी. एंड आई स्पोक टू अ कपल ऑफ पीपल उस हॉस्टल से एंड देन दे सेड या वी हैड एन आइडिया कि उसने तेरे ऊपर वीडियो बनाया था बट वी डिडंट से एनीथिंग, यू नो, वी जस्ट डिडंट वांट टू mess up in your personal space. So हमें लगा कि कुछ हुआ होगा. That's why I didn't make that video back then because मेरे दोनों हाथ पे bandages थे. तो तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा desperate हो रहा था उस टाइम पे वीडियो बनाने के लिए. But I obviously had it in my head that once I recover from this thing, I will make a video. The more I see you guys, the more I see what's wrong in the world. You guys are not empathetic. किसी की मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कुछ हो सकता है, बट तुम लोग को बेशरम लोग हो. तुम सिर्फ अपनी साइड की चीज़ें बोलते हो कि 1 साल बाद क्यों आया, तू ही गलत है, तू ही गलत है. शर्म करो, जाके अपने कमेंट्स वापस से पढ़ो. नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, यू डिडंट डिनाई द पुलिंग एलिगेशन. तुमने उसकी कमर पे हाथ रखा, तुमने उसको अपनी तरफ पुल किया. इतने ज़्यादा लोगों ने ये कमेंट कर दिया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था. भाई उसकी कमर नहीं हुई, कंट्री का GDP हो गया कि
गिर जाएगा अगर मैंने उसका जवाब नहीं दिया। ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में कवर किया था बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ सार्केज़म इन द वीडियो, बट यू ऑब्वियसली क्लियरली डिड नॉट वॉच द वीडियो। जितने लोगों ने देखा था वो ऑलरेडी बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि जाके पहले वीडियो देखो, उसने जवाब दिया है। बट स्टिल अगेन फॉर योर कन्वीनियंस मैं तुम्हारे वीडियो पे अभी बोल रहा हूँ कि दैट शिट नेवर हैपेंड। आई डिडंट हैव टू, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हर इन नो वे एंड आई वाज देयर टू जस्ट एंजॉय एंड चिल एंड पार्टी। और अगर ऐसा हुआ भी होता जैसा कि उसने अपने वीडियो में बोला है कि मैं उसको पुल कर रहा था अपनी तरफ और उसने मेरे को धक्का मारा और इतना ज़्यादा अगर केओस और सीन क्रिएट हुआ होता, अंडरस्टैंड थलासा इज़ ए बिग प्लेस, वहाँ पे 500 600 800 लोग एकदम अकोमोडेट किए जाते हैं, वहाँ पे 25 से 20 बाउंसर्स घूम रहे होते हैं, इतना ज़्यादा स्टाफ होता है। किसी भी बंदी के साथ अगर कोई बंदा ऐसा करता है उसका फर्स्ट इंट्यूशन होता है कि मैं जाके सिक्योरिटी को बोलूँ, और एनीवेज उसके बिना बोले भी सिक्योरिटी नज़र रख रही होती है कि वहाँ पे क्लब में क्या चल रहा है। अगर ऐसा कुछ चल रहा हो तो उसी टाइम पे लड़कों को थ्रो कर दिया जाता है क्लब के बाहर। सो डू यू थिंक कि अ गाय लाइक मी, जिसके बारे में वो ऑलरेडी वीडियो में बोल रही है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, ये था वो था, आई डोंट चेज वुमेन, क्यों छेड़ूँ? Like there's no shortage of anything in my life. Why would I go running behind women? तो अगर वो ऐसा कुछ हुआ भी होता तो वो सिक्योरिटी के पास जाती, बट उसको वो सब चीज़ें नहीं करनी थी, उसको क्लाउड चीजिंग करनी थी, इसलिए आके उसने बाहर वीडियो बनाया। इवन दो व्हेन आई वेंट टू हर, जब मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई उसे जाके बात कर लो बिकॉज शी इज़ ड्रंक, लड़के उसको आके छेड़ रहे हैं, मैं उसके पास जाके पूछता हूँ, बोलता हूँ कि आर यू फाइन, आर यू ओके, शी गिव्स मी एरोगेंस। क्यों एरोगेंस? क्यों? बिकॉज आई लेफ्ट हर इन द मिडल ऑफ द पार्टी और मैं दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करने चला गया बिकॉज शी वॉज बीइंग लाउड जस्ट लाइक शी इज। इस वीडियो को देख लो तुम। Amazing guys, we love you. मैं वापस हॉस्टल जाता हूँ और वो मिंगल अप कर रही थी बाकी की चीज़ों पे लोगों के साथ। सो दैट रिमाइंड्स मी कि उसने अपने वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि मैंने उसको बोला ब्रो आई जस्ट मेट यू, यूर हॉट और वट एवर, बट शर्म है हमारे अंदर या नहीं? तो मैंने उसको धक्का मार दिया कि, और मैंने बोला कि भाई I have met you today and you know I just don't feel comfortable doing all this with you. Very high morals, right? That's what she's projecting in that scene. वहाँ पे एक specific scene भी है जहाँ पे वो हंस रही है। And I say that and I walk out. And I say that and I walk out. Clearly shows you कि वो कितना ज़्यादा fake कर रही है स्टोरी को, but you guys don't watch anything and brainless होके तुम आके comment करना शुरू कर देते हो। Let's talk about me. Assume instead of her, assume me कि I have very high morals. So some girl rejects me. मैं उस रिजेक्शन को लेता हूँ एंड देन आई मूव ऑन, मैं फिर से खुल जाता हूँ, जाके फिर से पार्टी करना शुरू कर देता हूँ। बट देन हाई मॉरल्स, राइट? हाउ डू आई एंड अप इन ए सिचुएशन वेयर आई फाइंड माई सेल्फ नॉट एट द बार बट एट द बैक साइड ऑफ द बार, जहाँ पे स्टॉक अप किया जाता है चीज़ों को। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एम्प्लॉय, आई एम नॉट वर्किंग देयर, तो मैं वहाँ पे सफाई तो करूँगा नहीं एंड स्टॉक अप भी नहीं करूँगा स्टॉक को। सो हाई मॉरल लोग कैसे एंड अप कर जाते हैं जाके बैक साइड ऑफ द बार पे एंड अप? आई वुड नेवर। सो यू नो इट्स अ शेडी वर्ल्ड, दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं और आई वुड ट्रस्ट अ एनिमी बट आई वुड नॉट ट्रस्ट अ इन्फ्लुएंसर नेक्स्ट टाइम। दैट्स द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम द एंटायर ट्रिप दैट हैपेंड। क्लियरली कुछ मैच्योर लोग हैं जो समझेंगे इन चीज़ों को, और क्लियरली कितने लोगों ने आके कमेंट सेक्शन में मेरे बोला भी है, जिनके कमेंट सेक्शन को आपको जाके चेक करना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स जो भी उनको पार्टीज़ में मिलते हैं वो क्या करते हैं। स्पेशली अपूर्वा से कितने लोग मिले हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि वो उसका बिहेवियर किस टाइप का था, वेरी लाउड पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट। नाउ देयर इज़ एन एंड टू दिस टॉपिक फ्रॉम माई साइड, बट अगर तुम लोग यही बकचोदी करने वाले हो वापस से कमेंट सेक्शन में जाके कि ब्रो तू चेस कर रहा है, तू फिर वीडियो बनाएगा, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मैं हाँ वीडियो बनाऊंगा बिकॉज फर्स्ट थिंग इट्स माई चैनल। तो तुम आके कितना करीब करते रहो मेरे कमेंट सेक्शन पे कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। अगर मुझे रुकना होगा तो मैं खुद की मर्जी से रुकूंगा। एंड फॉर मी फ्रॉम माई साइड आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अपूर्वा एनी मोर। सो दिस इज़ द एंड फ्रॉम माई साइड। Whatever takeaway you want to take from this video, it's up to you.